किडनी, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं, क्या होता है ये किडनी? हमारे शरीर में वो कहाँ होता है? उसका क्या काम है? उसका क्या फंक्शन है? उसकी क्या अहमियत है? उसके फेल हो जाने से क्या होने वाला है? क्या हो सकता है आपके शरीर में? कुछ पता है? आज मेरे क्लिनिक में अगर 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 5 कंडीशन सिर्फ किडनी फेल्योर का ही मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? रोगियों की किडनी क्यों फेल हो जा रही है? क्यों इतना हाय तौबा मचा हुआ है किडनी को लेकर? मेरे क्लिनिक के खुद के पेशेंट की कंडीशन को अगर मैं देखूं तो 100 में से 5 किडनी के ही रोगी हैं। अगर गूगल को सर्च किया जाए तो ना जाने कितने परसेंट निकल कर आएंगे किडनी पेशेंट्स के। आखिर क्यों इतने पेशेंट किडनी के बढ़ रहे हैं? आज हॉस्पिटलों का ये कंडीशन है, रोगियों को बेड नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर्स अपना हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, रोगियों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। किडनी फेल की समस्याएं बाढ़ से आ गई है बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्यों इतना त्राहिमाम मचा हुआ है किडनी को लेकर? ऐसा क्या है किडनी में? व्हाट इज़ किडनी? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी? इसकी क्या कीमत है, क्या अहमियत है हमारे शरीर में? ये किडनी इस समय भारत में धूम मचा कर रखी है। आज देश मेरा कराह रहा है किडनी समस्या को लेकर। किसी को पथरी है, किसी को बवासीर है, किसी का लीवर फेल है। क्यों फेल हो जा रहा है भाई? किडनी किडनी किडनी, जिधर देखो बस किडनी प्रॉब्लम। हॉस्पिटलों में सांस नहीं है, जिधर देखो उधर बेड पर डायलिसिस चालू है। आदमी बेमौत मारे जा रहे हैं। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी रोगियों की जान नहीं बच रही है, परिवार वाले परेशान हैं। ऐसी समस्या क्यों आ रही है? क्या कारण है किडनी फेल हो जा रही है? आज देश में किडनी को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है, लूट मची हुई है किडनी को लेकर। हॉस्पिटल में देखा जाए वहाँ पर लूट मची है। आप एंट्री कराते हैं हॉस्पिटल में, एडमिशन कराते हैं ऑपरेशन के लिए, पता चला आपकी किडनी गायब। अब तो कंडीशन ये आ गई ये समाज में देखा जाए, पहले कभी कभार कहीं सुनने को आता था फला का बच्चा गायब, उसकी किडनी गायब, उसका लीवर गायब, उसका हृदय गायब, आंखें गायब। आज समाज में ग्रुप बना करके एक प्रकार से बिजनेस मचा लिया गया है। ग्रुप बनाकर बच्चों को चोरी किया जा रहा है। जिस बच्चे का लालन पालन आप इतने लाड़ प्यार से करते हैं, उसे कोई बंदा उठा ले जाता है, गाजर मूली की तरह कसाई की तरह काट करके अपनी जेबें गर्म कर रहा है। किडनी बेच रहा है, आंखें बेच रहा है, लीवर बेच रहा है, फेफड़े बेच दे रहा है, हृदय बेच रहा है। क्या कीमत है इस किडनी की? जानते हैं कितनी बड़ी कीमत है इस किडनी की मार्केट में? इसकी कीमत को आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्या किडनी की कीमत हो सकती है। आप दिन में दीपक लेकर अगर घूमेंगे ना तो आपको किडनी 10-20-50 लाख देने पर भी नहीं मिलने वाली है। जानिए इस किडनी की कीमत को। इतनी तेज़ी से डिमांड बढ़ गई है किडनी की देश में। इसी से अनुमान लगा जा सकता है कि देश में इतना व्यभिचार क्यों हो गया है, इतनी अपराध क्यों हो रहे हैं किडनी को लेकर। है धुन किडनी। अपने देश तो छोड़िए, विदेशों में भी किडनी की बड़ी लंबी मांग है। 100 में से 5% रोगी किडनी के ही हैं देश में। क्यों हैं? क्यों किडनी फेल हो जा रही है? आखिर क्या कारण है? अपने रेलगाड़ी देखा होगा ना, रेलगाड़ी में एक इंजन होती है, उसके पीछे 3600 डब्बे लगे होते हैं। लेकिन अगर वो इंजन हटा दिया जाए तो बाकी डिब्बों का होगा क्या जानते हैं आप? ट्रैक पर खड़े खड़े सारे सब सड़ जाएंगे, जंग लग जाएगी, कूड़े के भाव उठाकर फेंकना पड़ेगा, उसके लिए भी खर्चा आपको देना होगा। ठीक यही कंडीशन आपकी किडनी की भी होती है। अगर आपकी किडनी है, सुरक्षित है, सही सलामत है, तब तो आपकी बॉडी क्लियर है, आप स्वस्थ हैं। और कहीं अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी भी कूड़े के भाव में फेंकना पड़ेगा। लाखों देने के बाद भी आप नहीं बचेंगे, तिल तिल कर मरेंगे, घुट घुट कर मरेंगे, परिवार पर बोझ हो जाएंगे। क्या यही चाहते हैं आप? किडनी की अहमियत को समझिए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में तो इसे बिना पूरा देखे जाइएगा मत। अगर बीच में स्किप करके आप चले गए तो आप बेमौत मारे जाएंगे। ना ना ना, आप ये मत समझिए मैं मारूंगा आपको, ना, आपकी किडनी आपको मारेगी। जानकारी के अभाव में किडनी फेल हो जाएगी, आप मरेंगे, बेमौत मरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय हैं हेल्थ के वाईफाई चैनल पर। मैं डॉक्टर रंजीत केसरी, को फाउंडर और CEO ऑफ हेल्थ का वाईफाई, और आज हम बात करेंगे किडनी की टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास समय है, वीडियो थोड़ी मेरी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप जानकारी चाहते हैं और अपने जीवन से प्यार है, आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, स्वस्थ और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखने के बाद यदि आपको समझ में आता है कि नहीं, इसमें चीज़ें सही हैं, जो भी बातें बताई गई वो एक्चुअल क्लियर हैं, किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कमेंट को ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी इष्ट मित्रों को इसको शेयर करिएगा, ताकि ईश्वर ना करे कल को आपके परिवार में ऐसा कोई केस हो। लेकिन अगर किसी को ऐसा केस होता है, वो आपके माध्यम से अगर उसको जानकारी मिलती है तो शायद वो अपना जीवन बचा ले। तो फ्रेंड्स, आइए चर्चा करते हैं। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग है। इसके स्वस्थ रहने से
हमारे शरीर की जो भी इंद्रियां हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो अपना प्रॉपर ढंग से काम करती हैं। शरीर के सारे कार्य सुचारू ढंग से होते हैं, प्रॉपर सभी अंग मेंटेन रहते हैं, जिससे कि आप स्वस्थ रहते हैं। और यदि यही किडनी फेल हो जाती है तो आपका हीमोग्लोबिन का स्तर जो कि रहना चाहिए नॉर्मल अवस्था में 12 से 15 ग्राम पुरुषों में और 12 से 17 ग्राम महिलाओं में, ये स्तर घट के 6, 7, 8 पहुंच जाता है। अब अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ होने पर घबराहट, बेचैनी महसूस होती है, नींद नहीं आती है। किडनी में प्रॉब्लम आने की वजह से पेशाब की समस्या हो जाती है। आपके शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, शरीर बुखार से तपता रहता है, ब्लड में काफ़ी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये सब समस्याएं बढ़ जाती है किडनी फेल होने की वजह से। शरीर सूज जाता है, चलना फिरना दूभर हो जाता है, ज़िंदगी आपकी बिल्कुल आपके लिए बेकार, नीरस हो जाती है। ज़िंदगी से बढ़िया आपको मौत अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पहले कि किडनी होती क्या है, इसका वर्क क्या है। किडनी आमतौर पर हमारे आपके घर में जो ये आटा चालने वाली चलनी नहीं होती है, जिससे आटा चाला जाता है, क्या काम करता है वो चलनी? आटे को साफ करती है, जिससे कि आप रोटी बनाते हैं, परिवार खाता है, परिवार का पोषण होता है, समाज स्वस्थ रहता है। ठीक उसी तरीके से आपकी किडनी आपके शरीर के अंदर ब्लड में घुले जितने भी दूषित पदार्थ, मल हैं, पोटेशियम, सोडियम, क्षार तत्व, उन सबको छान करके शरीर से बाहर मूत्र के रूप में पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देती है, जो कि निरंतर चलती रहती है बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट, नेचुरल, प्राकृतिक। इससे होता क्या है कि आपका ब्लड बिल्कुल फ्रेश रहता है, और जब ब्लड फ्रेश है, हीमोग्लोबिन का स्तर सही है, तो आपको न ब्लड प्रेशर बढ़ेगी न कोई शिकायत होगी। लेकिन जब वही अपना काम करना बंद कर देगी तो ब्लड के अंदर जो पाचन के दौरान घुलने मिलने वाले दूषित द्रव्य हैं, जो ब्लड में मिल जाते हैं, जिसे कि किडनी साफ करके बाहर कर देती है, अगर वही नहीं होता है तो वो दूषित द्रव्य, दूषित पदार्थ, क्षारीय अम्ल, पोटेशियम, सोडियम, वो सारे आपके ब्लड में ही निहित बने पड़े रहते हैं। अब अगर आपको पेशाब नहीं होगी, किडनी अपना काम नहीं करेगी, ब्लड को छान करके बाहर निकालेगी नहीं दूषित मल को, तो वो दूषित मल आपके शरीर में ही पड़ा रहेगा। ब्लड में आपके क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, पेशाब में जलन हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, शरीर में ब्लड बनने की जगह शरीर में पानी भरेगा, शरीर फूल जाएगा, चेहरे फूल जाएंगे, आँख के नीचे फूल जाएंगे, चेहरा फूल जाएगा। जहाँ तहाँ शरीर में आप कहीं भी दाबें, यहाँ दाब दें, पैरों के नीचे दाब दें, घुटने के पास दाब दें, जहाँ आप दाबेंगे वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा। ये निशानी होती है किडनी फेल होने की। अभी आप यहाँ पे दाब दें, चेहरा फूला हुआ है, चेहरा दाब दें, क्या होगा? जहाँ आप दांगे वहाँ एक स्वस्थ अवस्था में क्या होता है, अगर आप हाथ को यहाँ कलाई पर दाब दें तो तत्काल फूल जाएगा। लेकिन अगर किडनी आपकी फेल है और शरीर में सूजन है, शरीर में पानी भरा हुआ है, तो आप जहाँ दाबेंगे वहाँ कुछ देर के लिए गड्ढा पड़ जाएगा, कुछ देर के बाद ही वो भरेगा। ये परिलक्षित करती है कि आपकी किडनी फेल हो रही है या फेल हो चुकी है। मानसिक टेंशन बनेगा, नींद नहीं आएगी, घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी, गुस्सा आएगा, बुखार बना रहेगा, शरीर सूज जाएगा, खून की भारी कमी हो जाएगी। किडनी फेल होने के तमाम संकेत यही होते हैं। दोस्तों, किडनी फेल होती क्यों है, आइए इसको जानते हैं। दुनिया के जितने भी रोग हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जो आपके शरीर में होते हैं, चाहे वो नॉर्मल फीवर हो, टाइफाइड हो, महिलाओं में प्रसूत हो, जेंट्स में गुप्त रोग की शिकायत हो, बवासीर हो, कुछ भी शिकायत होती है, आप दवा करने जाते हैं ना, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स उसमें पेन किलर आपको देंगे। ज़्यादा पेन किलर खाना भी किडनी के लिए घातक होता है। अब अगर आप रोग को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं आप, जिसमें तमाम प्रकार की एंटीबायोटिक्स, पेन किलर रहते हैं। एलोपैथिक दवाइयों के दौरान आपकी मूल रोग का निदान तो हो नहीं पाता, लगे रहते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब होता क्या है, रोग बढ़ती गई। एक साधारण अगर टाइफाइड की बात करें, बुखार आपको हो गया, आप दवा के लिए गए, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, 21 दिनों का कोर्स है, सुबह शाम इंजेक्शन लगेगा, लगवाते रहो। खर्च की तो बात ही नहीं, कितना खर्च ले रहा है डॉक्टर वो अलग की बात। परेशान आप हो, आपका फीवर, आपका टाइफाइड बढ़ता गया, +1, +2, +3। टाइफाइड बुखार की वजह से आपको खांसी आने लगी, आपका डाइजेशन बिगड़ गया, आपके पित्ताशय में पथरी हो गई, आपकी किडनी में पथरी हो गई, यूटीआई प्रॉब्लम हो गया, यूरिन फंक्शन गड़बड़ हो गया। अब आपको नींद नहीं आ रही बुखार के चलते, कमजोरी है, चक्कर है, भूख लगने नहीं लग रही, हाथ पैर में झुंझुनी है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम में आ गया। आप पेन किलर खाते गए, रोग नहीं जा रहा है, फीवर जो कहते हो बना पड़ा है। मैं सिर्फ एक फीवर का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, किडनी क्यों फेल होती है।
उसके लिए। रोग तो मैंने 20 बताए, उन सब की दवाइयों के दौरान अगर प्रॉपर ढंग से दवा नहीं होती है, रोग बढ़ता जाता है तो किडनी अंत में फेल हो ही जाती है। मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ टाइफाइड फीवर को लेकर। अब आप इतना करते हुए 6 महीने से गुजर गए, साल भर बीत गया, 2 साल बीत गया, आपको बुखार बना पड़ा है, आपके जोड़ों में दर्द हो गए, गांठों गांठों में दर्द हो गया, शरीर सूज गया, नींद न आने से मेंटली स्ट्रेस बना पड़ा है, चिड़चिड़ापन बना हुआ है, शरीर सूख के कांटा हो गया या शरीर फूल के दम कोहड़ा हो गया। क्या होता है? पेशाब की समस्या बनी, शरीर की गंदगी शरीर में रह गई, किडनी प्रॉपर अपना काम करना अक्षम हो पा रही है, नहीं कर पा रही है। एक समय आता है किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस की बारी आती है। जो किडनी वर्क करती है आपके शरीर में प्रॉपर, बिना किसी खर्च के आपसे 10 पैसे नहीं मांगती किडनी। प्रकृति का देन है, ऊपर वाले की देन है, उसका ये सॉफ्टवेयर है, उसका ये हार्डवेयर है जो कि दिन रात 24 घंटे काम करती रहती है। लेकिन जब वही काम करना बंद कर दे, आपको डायलिसिस की बारी आ जाए, तो वही काम जो किडनी करती है उससे आप आजकल के मेडिकल लैंग्वेज में जिसे डायलिसिस कहा जाता है, उसे आपको करवाना मजबूरी हो जाती है जिंदा रहने के लिए। आर्टिफिशियल मशीनों के द्वारा आपके शरीर का ब्लड सब निकाल कर बाहर दूसरी मशीन में डाला जाता है, फिर वहाँ से मशीन द्वारा ब्लड को प्योरीफाई करके फिर आपके बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया में 4 से 6 घंटे वक्त भी लगता है, अथाह कष्ट होता है, जिसको सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। जो किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है वही महसूस कर सकता है। पैसे की तो बात मत करिए, एक बार डायलिसिस कराते हैं 10-5 हज़ार लगना तय है, परिवार परेशान ऊपर से। उसके बाद क्या आप ठीक हो जाएंगे? क्या आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी? या किडनी आप हम कहते हैं कि 10 लाख 20 लाख लगा के आप किडनी लगवा भी लिए, न्यू ट्रांसप्लांट करवा लिए, तो क्या आप फिर से फिट एंड फाइन हो जाएंगे? शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर की सारी इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी, वो फीवर खत्म हो गया जो आज से 5 साल पहले आपके पास लगा हुआ था। याद रखिए, एक बार अगर आप डायलिसिस की टेबल पर चले गए, वो बंदा जो डायलिसिस की टेबल पर एक बार चला गया, उसकी लाइफ की अवधि 2 साल या 3 साल। इसके बाद इस दुनिया को उसे छोड़ना ही छोड़ना है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मरना है, तय है। वैसे ये मृत्यु लोक है, यहाँ से तो सबको जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। लेकिन इस तरीके से डाल करके पिछवाड़े में इस तरीके से प्रॉब्लम खड़ा करके क्या मतलब बनता है जी? किडनी फेल क्यों हो जाती है? हमारी आपकी लापरवाही की वजह से। आपको परेशानी हुई, बढ़िया सा इलाज नहीं मिला, इन्फेक्शन बढ़ता गया, एक बुखार की वजह से शरीर के सारे अंग इन्फेक्टेड हुए, एंटीबायोटिक्स को खाते खाते, पेन किलर को खाते खाते किडनी इन्फेक्टेड हुई, समस्या यहाँ तक आ गया, किडनी फेल। क्या करेंगे आप? किसकी कमी है, किसकी गलती है? आपकी गलती है, आपकी दिनचर्या की गलती है, आपका खान पान की गलती है, आपके ट्रीटमेंट की गलती है। नॉर्मल प्राकृतिक उपचार अगर किया होता आपने, इस समय पूरी दुनिया में यही केस चल रहे हैं। रोग किसके पास नहीं है? सबके पास रोग है। कोई किस रोग से जूझ रहा है, कोई किस रोग से जूझ रहा है, कोई 4 दिनों से जूझ रहा है, कोई 4 महीने से परेशान है, कोई 4 साल से परेशान है, और जो 2 साल से ऊपर की परेशानी होगी उसको किडनी की प्रॉब्लम होनी तय है, डायलिसिस होना तय है, किडनी फेल होगी ही होगी। मरो। देश में इतनी बाढ़ किडनी की आ गई है, बच्चा चोरी गैंग क्या कर रहे हैं? ले जाकर के बच्चों को कसाई की तरह, किडनी गायब, आंखें गायब, हार्ट गायब, मार्केट तो बैठा ही। इतनी डिमांड जो बढ़ गई है किडनी की, हर अंग की, उस किडनी की कीमत समझ रहे हैं आप? मैंने आपको एक उदाहरण टाइफाइड पर दिया, दूसरा उदाहरण सुनिए। लेडीज हैं, महिलाएं हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, इसी के बाद यहीं से कहानी शुरू। बच्चे पैदा होने के बाद बुखार आना तय है। भारतीय समाज में कहा गया है प्रसूत घर, प्रसव अवस्था के बाद 12 दिन 13 दिन प्रसूत घर में महिलाएं रहती हैं, उस दौरान बुखार भी आती है। नॉर्मल अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जड़ी बूटियों के द्वारा अगर उस बुखार को ठीक कर दिया जाए तो सारी चीज़ें प्रॉपर मेंटेन हो जाती हैं। लेकिन नहीं, टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, ड्रिप दे करके उस बुखार को जड़ जमा दिया जाता है आपके शरीर के अंदर, आपकी हड्डी में, आपके ब्लड में, आपकी मज्जा में। वो बुखार घर कर गया। महिलाएं दिनचर्या बिता रही हैं, टैबलेट खा रही हैं, बुखार है, सुबह है, शाम दवा है, चल रहा है, ज़िंदगी बीत रही है। अब समय बीतता गया, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, समस्याएं अप डाउन कर रही हैं, बुखार आ जा रहा है। अब 2-4 महीने बीतते बीतते समस्या क्या हुआ कि आपको कमर में दर्द हो गया, एमसी की प्रॉब्लम हो गई, पीरियड्स में बहुत पेन हो गया, मांसपेशियों में खिंचाव तनाव बनना शुरू हो गया, कुछ और समस्या बढ़ी, कुछ और दिन बढ़े, लिकोरिया की शिकायत हो गई, ब्लड में इतनी इन्फेक्शन हो गई कि लिकोरिया, शरीर का धातु, मूल तत्व, कैल्शियम, वो पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो गया, जिसे प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि पेशाब आप करते हैं तो उसमें झाग टाइप का आ जाए, ऐसा महसूस होता है। या लेडीज़ ध्यान दें, कभी आप कहीं एक चिकने फर्श पर बाथरूम करके हटे, कुछ देर बाद देखें वहाँ पर सफ़ेद चूने जैसा जम जाए, क्या है वो? आपका शरीर का प्रोटीन है, कैल्शियम है,
सब गल के निकल रहा है। बॉडी का जो बोन कैल्शियम है, जो बोन स्टेमिना है, वो सब गल के निकल रही। क्यों? उस बुखार की गर्मी की वजह से निकलना शुरू। 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, साल भर बीते, 1 साल बीता नहीं, फिर से गर्भधारण हो गया, दूसरा बच्चा पेट में आ गया, खून की कमी हो गई, बुखार है, खून की कमी है, प्रसूत हो गया उनको, सिर में दर्द, चक्कर, कमजोरी, खून की कमी, हाथ पैर में जलन, पूरे बदन में इस तरीके से दर्द से किसी ने बल भर पीटा हो, बल भर गोजी से, टट्टी पेशाब में जलन, नींद नहीं आती, घबराहट है, बेचैनी है, किसी किसी को बवासीर हो गया, मस्ते आ गए, ब्लड आना शुरू हो गया, किसी कारण से ड्रिप ब्लड चढ़ाने के बाद डिलीवरी हो भी गई, बच्चे 2 हो गए। इसके बाद कहानी बढ़ती गई, दवाएं चल रही हैं। एमसी की समस्या पहले थी, अब समस्या इतनी बढ़ गई कि आपकी यूट्रस में गांठ हो गया, यूट्रस में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया, अब गर्भधारण भी नहीं हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं दूसरा तीसरा बच्चा हो जाए तो होना संभव नहीं है। इन्फेक्शन इतना बड़ा, शरीर में भारी कमी हो गई, 10 ग्राम के नीचे आपका ब्लड आ गया, शरीर सूजने लगा, पेशाब की समस्या हो गई, खाने में अनिच्छा हो गई, गुस्सा क्रोध आने लगा, मेमोरी लॉस हो गई, बाल झड़ने लगा, आंखें काली घेरे में हो गई, गाल धस गया। आप 25 साल से 30 साल के बीच में हैं, 2 बच्चे हो गए। आपका चेहरा अगर देखा जाए तो बुढ़ों से बदतर है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, शादी के बाद 10 साल की बात की कहानी, इसमें आप यहाँ पर हैं। अब दवाएं करते करते आप 8 साल से परेशान, आप खुद अपने शरीर से परेशान, घर के एक कोने में बैठ करके रोना आता होगा, इससे तो बढ़िया है मौत हो जाए। रोज रोज की किचकिच से जान उब गई है। जांच कराने पर पता चलता है कि प्रोटीन जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है। अब आपकी पीरियड की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल समस्या, तो उसका कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं आएगा, वो तो आप महसूस करेंगे। कल के पेशाब में जलन है, जांच कराने पता चला किडनी आपका बढ़ गया, अब समस्या आ गई, किडनी पर प्रॉब्लम आ गई। पेन किलर खाते खाते 10 सालों से दवाएं करते करते किडनी पर जोर आ गया, किडनी फेल होने वाली कगार पे आ गई, किडनी आपका 1 पॉइंट आ गया, 2 हो गया, 6 महीने बाद 5 पॉइंट किडनी पहुंच गई, शरीर फूल के कोहड़ा हो गया, आंखें सूज गई, मौत सामने नजर आ रही है। डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस के सिवा कोई रास्ता नहीं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। डायलिसिस कराते हो तो भी मरना है 2 साल 3 साल के बाद, ट्रांसप्लांट करा भी लेते हो 10-20 लाख लगा के, तो क्या न्यू किडनी आप लगवा लेते हो तो क्या वो इन्फेक्टेड नहीं होगी? जो शरीर में रोग हैं, जो शरीर में रोग का, जो 10 सालों से आप पेड़ खड़ा करके बैठे हो, रोग का, इन्फेक्शन का, टाइफाइड फीवर का, प्रसूत का, वो तो है ना। बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी अंग इन्फेक्टेड हैं। उस न्यू किडनी को वो फिर से इन्फेक्टेड करेंगे, फिर से डायलिसिस की बारी आएगी। कब तक? जहाँ 100 चोर हैं वहाँ 1 साव रख दोगे तो वो भी साला चोरी हो जाएगा। जब सब इन्फेक्टेड है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। कब तक लाइफ में बचोगे आप? दूसरा भी इन्फेक्टेड। अगर लगवा लेते हो तो बहुत ही कम देखा गया है, दूसरा किसी को लग नहीं पाता, लग भी जाए तो तीसरे की तो बात ही नहीं आती। क्या होगा? ऐसे ही किडनी फेल होती है। आज भारत की महिलाएं बीमार हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 100 में से 40% महिलाएं प्रसूत रोग से जूझ रही हैं आज, अज्ञानता की वजह से, सही ट्रीटमेंट न मिल पाने की वजह से किडनी फेल हो रही है। और यही कारण है कि किडनी की डिमांड इतनी बढ़ गई, लोग अपराध पर उतर आए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या गैंगवार हो, समाज में घुमंतू गिरोह हो, चाहे वो बच्चा छीनने चोरी करने वाली महिलाएं हों, बच्चे हों। शायद आपको समझ में आ गया होगा किडनी का महत्व, किडनी का कार्य। फ्रेंड्स, रोग कोई भी हो, किडनी फेल नहीं होगी जब उसका सही ट्रीटमेंट किया जाएगा उस रोग का शुरुआत में ही। और यदि आपकी दिनचर्या सही रही, आपका खान पान सही रहा, तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, यूटीआई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ब्लड में इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो फिर किडनी फेल क्यों होगी? प्रकृति ने हमें वरदान में 56 भोग दिया है, लेकिन आपको चाहिए खाने के लिए रेड मीट, फास्ट फूड, मिर्च मसालेदार तला भुना पाश्चात्य भोजन। भारतीय व्यंजनों में कोई कमी है क्या? खाओ, रेड मीट खाओ, हांडी मटन खाओ, मरो फिर। और अगर बचना चाहते हो तो अपने जीवन शैली को सुधारो, प्रकृति के नज़दीक रहो, भारतीय जीवन शैली को जियो। किसी भी प्रकार का रोग होने पर आयुर्वेदिक उपचार करो, जिससे कि रोग जड़ मूल से जाए, न उसका जड़ शरीर में लगेगा, न आपकी किडनी फेल होगी। दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई। किडनी पर मैं अगर बातें करने बैठ ही जाऊँ घंटों बोल सकता हूँ और ज्ञान ही दूंगा मैं आपको, बहस नहीं करूँगा आपसे। लेकिन वीडियो को ज़्यादा लेंदी करना अच्छी बात नहीं। किसी भी प्रकार का कोई सवाल यदि आपके मन में रहता है किडनी को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा। हाँ, यदि किसी प्रकार का सुझाव भी है तो वो भी हमें दीजिए, स्वागत है आपका। और यदि इस प्रकार से
कोई अगर पीड़ित है समाज में, परिवार में, तो एक बार की कॉल करके संपर्क करिएगा, कंसल्ट करिएगा हमसे। हो सकता है शायद आपका कल्याण हो जाए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, एलोपैथ से तो होने वाला नहीं। इसको तो आप गांठ बांध लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे आप शेयर करिएगा, दोस्तों में, ग्रुप में बांटिएगा, लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत उत्साह मिलता है, आपका प्यार मिलता है। मैं दुगने उत्साह से अपने दूसरे टॉपिक पर काम करता हूं। आपको जहां तक मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक चीज़ों के विषय में स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान दे सकूं। मैं चाहूँगा आपका प्यार मुझे मिले। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।